अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, कल मेरे पास एक कॉल आई कराची से। वो ख़ातून कहने लगी कि मेरी बात आप ज़रूर आगे बताइएगा, मेरी बात पे आप ज़रूर वीडियो बनाइएगा, ताकि मेरी कहानी सुन के शायद लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि लोग कितने परेशान हैं। यानी आपके पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोगों की छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो शायद मेरी कहानी सुन के उनको अंदाज़ा हो कि दुनिया में बहुत बड़े मसाइल हैं, जो उनके मसाइल हैं वो तो कुछ भी नहीं हैं। जब मैंने उनकी कहानी सुनी, उनकी बात पूरी सुनी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में खुदा न खास्ता वो मसला मेरे साथ या आप में से किसी के साथ हो तो शायद हम उस मसले के साथ जी ही ना सकें, हम उस चीज़ को लेके चल ही ना सकें। खैर, मुझे बताने लगी वो कि उनकी शादी को तकरीबन 14 साल हो गए हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, फिर एक बेटी है। कहने लगी जब मेरा बेटा हुआ तो वो कमज़ोर था, कुछ मसाइल थे उसके साथ, बहुत ज़्यादा बीमार रहता था वो। कहने लगी और मुझे तकरीबन 3 साल पहले पता चला कि मेरे बच्चे के साथ गुर्दों का मसला है। यानी इस वक्त उनके बच्चे की उम्र 9 साल है और उसके साथ गुर्दों का मसला है। कहने लगी मुझे SIUT जाना पड़ता है उसको लेके, क्योंकि वहाँ पे जाके उस डायलिसिस होता है उसका। कहने लगी कैमरे जो है वो उसके गुर्दे के पास जाता है, यानी कैमरा डाला जाता है और गुर्दों के पास जाता है कैमरा। कहीं जो वो वाला प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इतना तकलीफ़ दे, इतना अज़ियतनाक होता है कि मेरा बेटा तड़प रहा होता है, बुरी तरह से चीख रहा होता है वो। कहने लगी मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप सब माएँ हैं, मैं भी माँ हूँ, अंदाज़ा है हमें कि जब बच्चा ज़रा तकलीफ़ में होता है तो माँ की क्या हालत होती है। और उनका बेटा तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में होता है कि तड़प रहा होता है बच्चा, उनका रो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। फिर बताने लगी कि जब मेरा बेटा छोटा था तो दूसरी मेरी बेटी जो थी वो इस दुनिया में आ गई। यानी उनके बेटे में और बेटी में तकरीबन 1.5-2 साल का फ़र्क है। कहने लगी मैं अपने बेटे की वजह इतनी परेशान थी कि वो इतना बीमार रहता था। कहने लगी इस परेशानी का क्या हुआ कि जब मेरी बेटी हुई तो वो भी बहुत कमज़ोर हुई। कहने लगी और मुझे बाद में पता चला कि उसको फिट्स पड़ते हैं। अब वो बच्ची भी मेरे में 7-8 साल की है और उसको फिट्स पड़ते हैं। कहने लगी दोनों बच्चों को मुझे देखना होता है, एक को SIUT लेके जाती हूँ, दूसरी बच्ची है उसका भी इलाज खुद करवा रही हूँ। शौहर और ससुराल वाले कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और इस पे सबसे अज़ियतनाक बात क्या है, एक तो वो खातून अपने बच्चों को खुद देख रही हैं, उनकी ट्यूशन भी खुद दे रही हैं उनको, उसके साथ साथ उनको कुरान पाक भी वो खुद पढ़ा रही हैं, घर के सारे काम भी देख रही हैं, हॉस्पिटल्स का आना जाना भी वो खुद कर रही हैं। और उसके बाद क्या है कि ससुराल वालों के वही मसाइल, तुम काम नहीं करती हो, तुम सही से घर लेके नहीं चल रही हो, शौहर खुश नहीं है, शौहर कोऑपरेट नहीं करता है। कहने लगी जैसे मेरी बेटी है वो अपनी दादी के पास जाएगी तो दादी उसे कहेंगी कि तुम्हारे घर में खाना पका, आज तुमने खाना दिया नहीं मुझे लाके। और आगे से बच्ची ने अगर ये कह दिया कि दादी आपने भी तो ये चीज़ बनाई थी, आपने नहीं दी, या वो ये जवाब दे देगी नहीं दादी खाना ख़त्म हो गया तो इसलिए लेके नहीं आई, कोई भी जवाब देगी बच्ची। होता क्या है, दादी उस वक्त चुप हो जाती हैं, लेकिन जब बाप आता है बच्ची का तो वो अपने बेटे से, यानी दादी अपने बेटे से शिकायत करती हैं कि देखो तुम्हारी बेटी आई थी और उसने मुझे इस तरह का जवाब दे दिया। फिर वो साहब जो है अपनी बेगम के पास आते हैं और उनसे आगे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी मेरी माँ को इस तरह जवाब देकर आई है। वो कहने लगी कि मैं अपनी बच्ची को बुलाती हूँ, पूछती हूँ बेटा आपने क्या कहा दादी से। जब वो बताती है कि दादी ने ये बात कही थी इसलिए मैंने ये बात कही है, तो कहने लगी मेरे शौहर फ़ौरन कहते हैं कि तुम भी झूठी हो और तुम्हारी बेटी भी झूठी है, और बुरी तरह चीखते हैं, पुकारते हैं, गुस्सा करते हैं बच्ची के ऊपर। जबकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि बच्ची को किसी किस्म की टेंशन ना मिले, बच्ची को फिट्स पड़ सकते हैं किसी भी वक्त। कहने लगी मैं क्या करूँ इस सूरत हाल में, मेरी सास समझती नहीं है इस बात को। वो हर दफ़ा मेरे अपने बेटे से शिकायत करती है मेरी बेटी की, ताकि उसको डांट पड़े, पुकार हो, घर में माहौल ख़राब हो। उसके साथ साथ और क्या मसला है, कहने लगी कि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो कि SIUT में जब जाते हैं OPD वगैरह के लिए तो सुबह फजर में यानी कि 6 बजे आपको पहुँचना होता है वहाँ पे OPD के लिए। कहने लगी मैं सुबह से जाती हूँ, मुझे वापसी में शाम हो जाती है आते आते। जो मेरी दोनों बड़ी बेटियाँ हैं, वह 12-13 साल की दोनों बेटियाँ उनकी, कहने लगी वो दोनों जो है वो घर संभाल रही होती हैं, घर देख रही होती हैं, लेकिन मेरे शौहर कहते हैं तुम खुद तो कुछ करती नहीं हो, सारे काम बच्चों से करवाती हो मेरी।
जो उनकी दादी हैं यानी कि सास इन खातून की, वो कहती हैं मैंने अपनी बेटी से कभी काम नहीं करवाए, तुम अपनी बेटी से क्यों काम करवाती हो? ये कोई उनकी उम्र है काम करने की? तुम्हें खुद काम करने चाहिए, तुम काम चोर हो इसलिए अपनी बेटियों से काम करवाती हो। कह लेंगी वो बातें इतनी ज़्यादा होने लगी कि अब मेरे दोनों बेटियाँ इतना मेरा एहसास करती थी, अब मैं कोई काम कहती हूँ तो फ़ौरन कहती हैं कि नहीं हम नहीं काम कर रहे, अभी हम ये काम कर रहे हैं, अभी हम खेल रहे हैं। कह लेंगी उनके अंदर से एहसास कम होने लगा है और मेरी बात नहीं सुनती हैं। पहले आगे बड़े बड़े काम करती थी, अब वो आगे बड़े बड़े काम करना दूर की बात, मैं काम कहती भी तो नहीं सुनते हैं। कह लेंगे बताएं मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं इस सूरत हाल में क्या करूँ कि वो मेरा बेटा, उसको मुझे देखना है, बेटी को देखना है, फिर दोनों बेटियां जो है वो हाथ से निकल रही हैं, उसके ऊपर से शौहर के मसाइल कि शौहर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप सोचें ना, हमें एक कदम भी जाना होता है हम सोचते हैं शौहर के साथ जाएं, वो तो बच्चे का मुकम्मल इलाज खुद करवा रही हैं और एक बच्चे का नहीं दोनों बच्चों का। शौहर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सास कोई कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, ऊपर से देवरानी के अलग मसाइल, जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो। कह लेंगी इतने सारे मसाइल हैं, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपने बच्चों को काम कर रही हूँ। कभी कभी मेरी हिम्मत टूट जाती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं अल्लाह ताला दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी हिम्मत ना टूटे, अगर मेरी हिम्मत टूट गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अब यकीन करें उनकी बात सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे एहसास हुआ कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ की क्या हालत होती है। तो देखिए नाज़रीन, आपको बताने का मकसद यही है कि लोगों की ज़िंदगी में बहुत मसाइल हैं। अगर अपनी ज़िंदगी से निकल के हम दूसरों के मसाइल को देखना शुरू कर दें तो हमें अपने मसाइल छोटे लगने लगेंगे, हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे मसाइल तो कुछ भी नहीं है जो सामने वाले के मसाइल हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, ये बात आपकी समझ में आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।